आऊंगा। मेरा नाम है सूरज कुमार ठक्कर, टेरिटरी सेल्स मैनेजर ऑफ मध्य प्रदेश। आपके सामने एक स्क्रीन पे इमेज शो हो रही होगी जिसमें एक बर्फ का पहाड़ दिख रहा है जो कि समुद्र के बीचों बीच में। और अगर आप समुद्र के बीचों बीच में जो बर्फ का पहाड़ देख रहे हैं तो ठीक उसी तरीके से आपको नीचे परछाई दिख रही होगी बर्फ के पहाड़ की। लेकिन ये है क्या? इसको बोलते हैं आइसबर्ग थ्योरी। क्या बोलते हैं? आइसबर्ग थ्योरी। ये आइसबर्ग थ्योरी क्या है? तो आप सभी लोगों ने कभी ना कभी एक मूवी का नाम सुना होगा और एक जहाज का नाम सुना होगा जिसका नाम है टाइटैनिक। और बहुत से लोगों ने इसकी मूवी भी देखी होगी। ये टाइटैनिक जहाज क्या है? चलिए इसके बारे में बात करेंगे। टाइटैनिक जहाज क्या है? तो टाइटैनिक जहाज जो था दुनिया का सबसे बड़ा जहाज हुआ करता था। जब वो दुनिया का सबसे बड़ा जहाज स्टार्टिंग में आया तो उसके साथ बहुत सारे लोग सवारी पे निकले, वर्ल्ड टूर पे निकले। और वर्ल्ड टूर करने के लिए उसमें कम से कम 1700 से लेकर 2200 लोग सवार होके अपनी वर्ल्ड टूर पे जाने लगे, जिसमें दुनिया के बड़े बड़े रसूखदार रईस लोग उस टाइटैनिक जहाज पे सवार होके जा रहे थे। अब ये टाइटैनिक जहाज पे जब वो सवार होके जा रहे थे तो उनके बीच में कई आपदा आई और कई आपदा आने के बाद उन्होंने उन सब चीजों को झेलते हुए आगे बढ़ गए। जैसे कि समुद्र के बीचों बीच में कई तूफान आए, बारिश का मौसम आया, बर्फ के इलाके में पहुंचे, छोटे छोटे बर्फ के टुकड़ों के बीच में से गुजरना पड़ा। तो ये वहां से गुजरता हुआ निकलता जा रहा था और सारी परिस्थितियों को, सारी परेशानियों को छोड़ते हुआ आगे निकलता जा रहा था। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब वो टूर पे इस तरीके से आगे बढ़ते गया, सारी प्रॉब्लम्स के बीच में भी खड़ा रहा और आगे बढ़ता रहा, तब उसके अंदर जो जहाज था उसमें एक एटीट्यूड आ गया। एटीट्यूड क्या आ गया कि यार मैं दुनिया का इतना बड़ा जहाज हूं, मेरे सामने तो जो भी आएगा मैं उसको टकराऊंगा और टकरा के तोड़ता हुआ निकल जाऊंगा। और यही हुआ, वो टकरा के तोड़ता हुआ निकलता चला गया। अब यही एक चीज को अगर हम माने तो, अगर सोचे तो यही इंसानों के साथ होता है। कैसे होता है? अब आप देखिएगा, जरा इसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। जब हम किसी व्यक्ति को इनवाइट करते हैं तो हम लोग भी उसके बारे में एक परसेप्शन बनाने लगते हैं। क्यों बनाने लगते हैं? क्योंकि सपोज करिए आप किसी भी काम में हो, चाहे वो वेस्टीज हो या कोई भी XYZ काम हो, तो आप लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सोचने लग जाते हैं दिमाग में कि यार मेरे को इतना समय हो गया है, मेरे को तो बहुत कुछ आने लग गया है, राइट? मेरे को बहुत कुछ आने लग गया है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। और इस कॉन्फिडेंस लेवल में वो क्या होते हैं? ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? इस जहाज की तरह। इसी तरीके से ये जहाज जब समुद्र के बीचों बीच एक पहाड़ के इलाके में पहुंचा तो इसने दूरबीन से दूर से देखा कि यार ये तो छोटा सा पहाड़ है, मैं दुनिया का इतना बड़ा जहाज हूं, ये इसको तो मैं टकरा के तोड़ता हुआ आगे निकल जाऊंगा। और यही हुआ कि जब वो जहाज इस पहाड़ के पास पहुंचा और जैसे ही टकराया, टकराने के बाद वो जहाज पूरा का पूरा समुद्र के अंदर समा गया और कम से कम 700 लोगों से 1000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो मैं कहना क्या चाह रहा था, इसको ध्यान से सुनिएगा कि जिस तरीके से ये शिप डूबा था अपने एटीट्यूड के कारण, क्योंकि उसको लगा कि यार ये तो ऊपर ऊपर से इतना छोटा सा पहाड़ दिख रहा है, लेकिन सच्चाई ये थी कि जितना पहाड़ वो ऊपर से दिख रहा था उतना ही पहाड़ वो नीचे से भी था। यानी कि उतना ही बड़ा पहाड़ नीचे समुद्र के अंदर भी था। तो जब समुद्र के अंदर जो पहाड़ था और वो शिप से टकराया तो शिप पूरा चकनाचूर हो गया और पूरा समुद्र के अंदर समा गया, और जिसमें 700 से 1000 लोगों की जाने गई। अब मैं यहाँ पे समझाना क्या चाह रहा था, आपको ध्यान से समझिएगा। यही होता है जब हम किसी प्रोस्पेक्ट को बुलाते हैं तो हम लोग भी क्या है, जब किसी प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करते हैं, कई जगह पे मिलने के लिए बुलाते हैं, प्रोस्पेक्ट आता है, फोन करता है और बोलता है कि सर आपने जो लोकेशन बताई थी मैं वहां पे पहुंच गया हूं, लेकिन आप मुझे दिख नहीं रहे हैं। तो फिर आप खड़े होके बोलते हैं कि देखो मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, यहाँ बैठा हुआ हूँ, आपको मेरा हाथ दिख रहा होगा, आइए यहाँ पर आ जाइए। तो वो व्यक्ति उसके पास जाने लगता है। तो इतने में जब वो व्यक्ति उसके पास जाने लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, अज्यूम करने लगते हैं, एक प्री अज्यूम करने लगते हैं कि यार इस बंदे ने, इस प्रोस्पेक्ट ने कपड़े तो अच्छे पहने हैं, इस प्रोस्पेक्ट के पास मोबाइल अच्छे हैं, जूते अच्छे पहने हैं, ये अच्छे से तैयार होकर आया, मतलब ये व्यक्ति हमारे साथ वेस्टीज ज्वाइन कर लेगा। लेकिन यहाँ पे होता उसका विपरीत है। वो व्यक्ति आता है, हम उसको वेस्टीज के बारे में बताते हैं और वो लास्ट में बोलता है यार आई एम नॉट इंटरेस्टेड, या बोलता है कि मैं सोचकर बताऊंगा और चला जाता है। और इसी तरीके से जब हम एक और प्रोस्पेक्ट को बुलाते हैं, दूर से हम एक प्रोस्पेक्ट को देख रहे होते हैं, वो प्रोस्पेक्ट हमारे पास आता है और जैसे वो प्रोस्पेक्ट हमारे पास आता है हम उसको भी लेकर प्री अज्यूम करने लगते हैं। दूर से देखते हैं उसके कपड़े थोड़े से ढंग के नहीं होते, चप्पलों में आता है और हाथ में एक छोटा सा मोबाइल का डब्बा होता है, यानी कि एंड्रॉइड मोबाइल नहीं होता है। और वो व्यक्ति आता है, वेस्टीज को समझता है, वेस्टीज को समझने के बाद
वो बिजनेस करना स्टार्ट करता है और स्टार्ट करते करते वो महीने का 1 लाख से 5 लाख रुपए कमाना भी स्टार्ट कर देता है। तो यानी कि मेरा कहने का मतलब ये था कि जब भी कोई व्यक्ति आपके पास आए तो पहले से उसे प्री-अज्यूम मत कीजिए, पहले उसके अंदर की चीजों को जानिए। जैसे कि ये समुद्र का पहाड़ देख रहे हैं आप, चलिए मैं यहाँ पे पॉइंटर बना देता हूं जिससे आप लोगों को ये चीज समझ में आएगी। समुद्र का जो ये पहाड़ देख रहे हैं आप, राइट, इस पहाड़ के माध्यम से मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूं कि जब ये पहाड़ जिस तरीके से ऊपर बना हुआ है उसी तरीके से नीचे भी है। तो हमें भी इंसानों को ऊपर से समझने की जरूरत नहीं है, हमें उसको गहराई से समझना पड़ेगा। और गहराई से समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस प्रोस्पेक्ट से बात करनी पड़ेगी। हमें जानना पड़ेगा कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। हो सकता है जो व्यक्ति हमारे पास आया हो उसके पास पैसा है, घर है, लेकिन वो विदेश यात्रा करना चाहता है और उसके लिए उसने कई बार वीजा अप्लाई करा लेकिन वो विदेश यात्रा नहीं कर पाता। तो आपको पता है कि विदेश यात्रा के लिए हमारे पास क्या है, वेस्टीज में हमारे पास है ट्रैवल फंड। तो हम उसको ट्रैवल फंड के बारे में बता के उसको ज्वाइनिंग करवा के विदेश यात्रा के बारे में बता सकते हैं। हो सकता है जो व्यक्ति आपके पास आया उसको पैसे की रिक्वायरमेंट है, उसकी जॉब में इतना अर्निंग नहीं कर पाता कि वो अपने सपनों को हकीकत में बदल सके। तो आप उसको बता सकते हैं प्रोस्पेक्ट को कि हमारे पास 11 प्रकार की इनकम पाई जाती है जिसके माध्यम से वो यहां से बहुत सारी इनकम भी कमा सकता है और अपने सपनों को साकार भी कर सकता है। हो सकता है जो व्यक्ति आपके पास आया है उस व्यक्ति को रिक्वायरमेंट तो एक लग्जरी कार की, लेकिन उसके पास इतना फंड नहीं है कि वो लग्जरी कार खरीद सके। तो आप उसको क्या बता सकते हैं, कार फंड के बारे में। तो ये सारी चीजें कैसे पता चलेगी, ये सारी चीजें पता चलेगी आपके बात करने से। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते, हम लोग बात नहीं करते, हम लोग सीधे उस व्यक्ति को बुलाते हैं, हाथ मिलाते हैं, सीधे पेन पेपर लेते हैं और उसको प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन देते हैं, कंपनी के मार्केटिंग प्लान के बारे में बताते हैं और खत्म कर देते हैं। और ये खत्म होने के बाद जब सारी चीजें हो जाती हैं तो वो व्यक्ति चला जाता है और हम कुछ भी नहीं कर पाते और हम डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हमने 1 घंटे का समय दिया लेकिन ये व्यक्ति हमारे साथ ज्वाइन नहीं हो पाया। लेकिन वहीं पर कुछ व्यक्ति जब आप लोगों से बात करते हो, बात करके उनको समझाते हो, उनकी रिक्वायरमेंट को समझते हो, अंडरस्टैंड करते हो, तो अंडरस्टैंड करते करते उस व्यक्ति के पास एक सवाल आने लग जाता है। वो आपसे इतना घुल मिल जाता है कि वो आपसे सवाल करने लगता है और इसी सवालों में उसका पहला सवाल ये आता है कि यार दोस्त, तुम्हारी बात तो ठीक है लेकिन मैं सोच कर बताऊंगा दोस्त, मुझे कुछ दिन का टाइम दे दो। क्या आपके पास ये सवाल आता है? अगर आपके पास ये सवाल आता है तो फटाफट चैट बॉक्स ओपन है, यस और नो में आंसर करें। मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको आंसर करना है अगर कोई व्यक्ति बोले कि यस ये सवाल आता है। राइट, वेरी नाइस, बहुत सारे लोगों ने यस में आंसर करना स्टार्ट कर दिया है। वेरी नाइस, तो सभी ने कहा कि यस सर हमारे पास ये सवाल आता है कि मैं सोच कर बताऊंगा, कुछ दिन का टाइम दे दो। अगर आपसे कोई व्यक्ति बोले कि मुझे कुछ दिन का टाइम दे दो, मैं सोच कर बताऊंगा, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको समय दे देते हैं कि जी सर बिल्कुल आप सोच के बताना। लेकिन आज से एक बात अपने दिमाग में डाल लीजिए कि आप जब भी किसी व्यक्ति को या किसी प्रोस्पेक्ट को जब भी आप समझाएंगे और कोई व्यक्ति आपसे ये बोलेगा कि मैं सोच कर बताऊंगा, कुछ दिन का टाइम दे दो, तो उसे जाने मत दो। आप उसे जाने मत दो और वहीं पे बैठे बैठे उससे बोलो सर क्या सोचेंगे आप, क्या बोलेंगे आप, क्या सोचेंगे आप। तो वो जो प्रोस्पेक्ट होगा वो क्या बोलेगा, यही कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तब आप बोलिए सर, जब आप सोचोगे ना, जब आप सोचोगे तो आपके मन में कुछ सवाल होंगे, आपके दिमाग में कुछ सवाल चल रहे होंगे जिनके जवाब आपके पास नहीं होंगे। और जब आपके पास जवाब नहीं होंगे तो आप क्या करेंगे, अपने घर में जाके अपने रिश्तेदारों से पूछोगे, अपने परिवार से पूछोगे, अपने दोस्तों से पूछोगे। लेकिन सर जब आप उनसे पूछोगे तो उनकी सलाह अलग अलग होगी, उनके फैक्ट्स उनको भी पता नहीं होंगे कि वो किस बारे में आपको समझाइश दे रहे हैं। सर ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि अगर मैं आप लोगों से कहूं, ध्यान से सुनिएगा ये सर ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि अगर मैं आप लोगों से कहूं कि मुझे सचिन तेंदुलकर से बेस्ट एक्टिंग की नॉलेज लेना है और शाहरुख खान से बेस्ट क्रिकेट की नॉलेज लेना है, तो क्या ये पॉसिबल है? क्या मैं शाहरुख खान से बेस्ट क्रिकेट की नॉलेज ले सकता हूं? क्या मैं सचिन तेंदुलकर से बेस्ट एक्टिंग की नॉलेज ले सकता हूं? नहीं ले सकता। जबकि आप लोगों को भी पता है कि सचिन तेंदुलकर जो है वो क्रिकेट में बेस्ट है और शाहरुख खान जो है वो एक्टिंग में बेस्ट है। अगर मैं शाहरुख खान से बैटिंग के क्रिकेट के बारे में पूछूंगा तो वो नहीं बता पाएंगे। शाहरुख खान से अगर मैं क्रिकेट के बारे में पूछूंगा नहीं बता पाएंगे। सचिन तेंदुलकर से एक्टिंग के बारे में पूछूंगा नहीं बता पाएंगे। तो इसी तरीके से जब आप अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने परिवार वालों से पूछोगे तो सर उनको भी इस फैक्ट्स के बारे में पता नहीं होगा, तो वो भी हमें सही जानकारी नहीं दे पाएंगे। लेकिन सर क्यों ना हम इस बिजनेस को स्टार्ट करें, स्टार्ट करके उन्हीं लोगों से बात करें
सर कैसा रहेगा? सर कैसा रहेगा कि बाद में आप और हम उन्हीं लोगों से बात करेंगे जब आप महीने का कम से कम 1 लाख से 3 लाख रुपए कमाने की तैयारी शुरू कर दें। यहां पे ये नहीं बोलना कमाना स्टार्ट कर दें, हम क्या बोलेंगे, कमाने की तैयारी शुरू कर दें, और इसमें हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। और सर आप डिसीजन ही लेना चाहते हैं, अब ध्यान से सुनिए, अब आप क्या बोलेंगे, सर आप डिसीजन ही लेना चाहते हैं, तो डिसीजन लेने लायक फैक्ट्स जानने के लिए मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम में इन्वाइट करना चाहता हूं। सर उस प्रोग्राम का नाम है CNT सेल्यूलर नरिशमेंट थेरेपी। सर ये 1.5 से 2 घंटे का प्रोग्राम होता है, ये सेमिनार बहुत अच्छा होता है। इसमें आप फैक्ट्स जानने के बाद सही से डिसीजन भी ले पाएंगे। सर ये काम बिल्कुल ड्राइविंग सीखने की तरह नहीं है, ये काम बिल्कुल ड्राइविंग सीखने की तरह नहीं है कि सारी स्किल्स अपने आप आ जानी चाहिए, बल्कि यह काम तो कीर्तन में, सत्संग में बैठने जैसा है। यानी कि कुछ काम आप करेंगे, कुछ काम आपकी टीम करेगी, और इस तरीके से आपका बिजनेस भी बढ़ता चला जाएगा। तो चलिए सर एक काम करते हैं, जो काम फ्री में हो रहा है, अब यहां पे आपने क्या वर्ड यूज करा, फ्री वर्ड यूज करा, तो जो फ्री वर्ड को आप यूज कर रहे हो यहां पे फ्री वर्ड को थोड़ा सा टोन करिएगा, यानी कि खींचेगा। सर चलिए जो काम फ्री में हो रहा है वो कर लेते हैं, बिजनेस के डिसीजन तो हम बाद में भी ले सकते हैं। अब आपने उसके मन में क्या वर्डिंग डाल दी, फ्री वर्डिंग डाल दी। अब फ्री वर्डिंग डालने के बाद आप उनको क्या बोलेंगे कि सर आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जब आप वेस्टीज कंपनी से जुड़ते हैं तो वेस्टीज का पहला नियम यही है कि आपको किसी भी प्रकार का कोई निवेश नहीं करना होता है। यानी वह वेस्टीज में ज्वाइनिंग लेने के लिए ना ही आपको किसी का पैसा देना होता है, ना ही कुछ करना होता है। आपको सिर्फ और सिर्फ केवल 2 चीजें मुहैया करानी पड़ती है, एक आपका आधार कार्ड, दूसरा आपका पैन कार्ड। आधार कार्ड इसलिए लिया जाता है ताकि आप वेस्टीज के अंदर एक सदस्य बनते हैं, तो आपकी पहचान के लिए, और जब आप वेस्टीज में सदस्य बन के यहाँ पे कुछ इनकम कमाने लगते हैं तो वो डायरेक्ट आपको कैश में नहीं मिलता है, आपके बैंक अकाउंट में आता है। इसलिए आपको ये 2 चीज प्रोवाइड करवानी होती है। तो चलिए सर जो काम फ्री में हो रहा है वो कर लेते हैं, बिजनेस के डिसीजन तो हम बाद में भी ले सकते हैं, मैं हूं आपके साथ। चलिए सर शुरुआत करते हैं, फॉर्म भर लेते हैं। फिर भी अगर प्रोस्पेक्ट बोले कि यार पति से, वाइफ से, दोस्त से पूछकर बताऊंगा, तो बोलिए सर कैसा रहेगा कि हम उन्हें ये फैक्ट्स डेमो करके दिखाएं। क्या करके दिखाएं? डेमो करके दिखाएं, ताकि वो भी सही से डिसीजन ले सके। उसके बाद भी आपका मन ना हो तो कोई बात नहीं, हम अच्छे दोस्त रहेंगे। आप उस व्यक्ति से कैटलॉग दे दें, DVD दे दें, फ्लिप चार्ट दे दें, कार बुक दे दें, मीटिंग का टाइम फिक्स करें, गले मिलाएं, हाथ मिलाकर विदा करें। अब जैसे ही आप गले मिलाकर, हाथ मिलाकर विदा करते हैं, 1 घंटा नहीं होता, 1.5 घंटे नहीं होते, 2 घंटे नहीं होते, आप उठाते हो अपना मोबाइल और मोबाइल उठा के सीधे बोलते हो, सर आपने क्या डिसीजन लिया? क्या बोलते हो आप? सर आपने क्या डिसीजन लिया, क्या आप वेस्टीज करेंगे? तो अब यहाँ पे एक बात सोचने वाली चीज है कि आप सोचिए, अब आप लोगों से मैं एक सवाल करता हूं, आप मुझे उसका आंसर करिएगा कि अगर आपके पास एक फोन आए और आपका फोन आने के बाद वो व्यक्ति आपसे बोले कि सर आपके अकाउंट नंबर पे आपको 5 लाख रुपए का लोन मिल रहा है, तो क्या आप लेना चाहेंगे? तो आप बोलते हैं कि सर मैं नहीं लेना चाहता हूं, और आप फोन डिस्कनेक्ट कर देते हैं। अब जब आपके पास दूसरी बार फोन आएगा कि यही चीज के लिए कि सर आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए का लोन मिल रहा है, क्या आप लेना चाहते हैं? आप सेकंड टाइम भी उसको मना कर देते हैं और अब फोन डिस्कनेक्ट कर देते हैं। अब मुझे बताइए तीसरी बार कॉल आएगा तो अब आप क्या करोगे? अब आप यहाँ पे क्या करोगे? गुस्सा करने लग जाओगे कि यार जब मैं आपको मना कर चुका हूं, मुझे लोन नहीं चाहिए, तुम बार बार क्यों कॉल कर रहे हो? फिर तीसरी बार आपने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया, चौथी बार फिर इसी चीज पे कॉल आया, तो चौथी बार में पता आप क्या करते हो? उसका कॉल डिस्कनेक्ट करके ब्लॉक कर देते हो। तो ठीक इसी तरीके से जब आप किसी प्रोस्पेक्ट को कॉल करते हो तो वो प्रोस्पेक्ट क्या होता है? हेजिटेट होने लगता है, इरिटेट होने लगता है कि यार मैं इस बंदे को क्या बोलूं, ये बार बार मुझे कॉल कर रहा है, और इस वजह से वो आपको अपना समय नहीं दे पाता, इस वजह से वो आपका कॉल उठाना बंद कर देता है, इस वजह से वो आपका नंबर ब्लॉक लिस्ट पे भी डाल देता है। तो याद रखो, कभी भी किसी व्यक्ति को जब आप प्लान दिखाओ, मार्केटिंग प्लान दिखाओ, आप प्रोजेक्ट के बारे में बताओ, तो कम से कम 24 घंटे तक उसे कॉल या मैसेज मत करो। क्यों? क्योंकि इन 24 घंटे के अंदर वो अपने दोस्तों से पूछेगा, अपने रिश्तेदार से पूछेगा, अपने परिवार से पूछेगा, गूगल करेगा, विकिपीडिया पे जाएगा, यूट्यूब सर्च करेगा, तब उसके बाद वो डिसीजन लेगा। और हम उसके डिसीजन लेने के बीच में ही क्या करते हैं? दखल अंदाजी करने लगते हैं। इस वजह से हमारा प्रोस्पेक्ट क्या होता है? हमारे साथ नहीं जुड़ पाता है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आगे की हमें चीजों को करना है। अब जैसे ही आपने 24 घंटे के बाद उस व्यक्ति से मीटिंग फिक्स करी, मिलने के लिए बुलाया या फिर कॉल किया, तो उसका एक नया सवाल आ जाता है। और उसका नया सवाल पता है क्या होता है? यार मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। क्या आपके पास ये सवाल आता है कि मेरे पास टाइम ही नहीं है यार, मैं नहीं कर पाऊंगा?
तो अगर आपके पास ये सवाल आता है तो फटाफट चैट बॉक्स ओपन है, आपको पता है क्या करना है, यस और नो में आंसर करना है। यस, यानी कि बहुत से लोग बोल रहे हैं यस सर हमारे पास ये सवाल आता है। अब जैसे ही कोई व्यक्ति आपसे बोले कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप सीधे बोलिए कि सर क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? तो प्रोस्पेक्ट बोलेगा हाँ बिल्कुल पूछ सकते हैं। तब आप बोलिए कि सर क्या 5 साल पहले आपके पास टाइम था? प्रोस्पेक्ट सोचेगा और बोलेगा नहीं यार 5 साल पहले भी मेरे पास टाइम नहीं था। तब आप बोले सर क्या 5 साल के बाद आपके पास टाइम होगा? प्रोस्पेक्ट बोलेगा नहीं यार 5 साल के बाद भी मेरे पास टाइम नहीं होगा। तब आप उनको बोलिए सर जैसा चल रहा है ना इस समय में, ना तो आपके पास टाइम है, ना हमारे पास टाइम है, और ना ही हमारे पास कभी टाइम होगा। सर कैसा रहेगा? कैसा रहेगा जब हमारे पास हमारी फैमिली के लिए ही टाइम ना हो? क्या ये अच्छा होगा? तो प्रोस्पेक्ट बोलेगा नहीं यार बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। तब आप बोलिए सर टाइम आप चाहते तो हो, आप टाइम चाहते हो, लेकिन ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि अगर आप जाना चाहते हैं मुंबई, अगर आप जाना चाहते हैं मुंबई और कोलकाता की ट्रेन में बैठे हैं, तो क्या आप मुंबई पहुंच पाएंगे? बिल्कुल नहीं पहुंच पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब आप लोगों से भी सवाल करने का एक समय आ गया है। यही सवाल आपको प्रोस्पेक्ट से भी पूछना है, और आप बोलिए कि सर अगर आप रास्ते में चल रहे हो, आप रास्ते में चल रहे हो और चलते चलते आपके पैर में कांटा चुभ जाए, तो आप क्या करोगे? तो चलिए आप लोगों से भी ये सवाल है मेरा कि आप रास्ते में चल रहे हैं, आप चलते चलते आपके पैर में कांटा चुभ जाए, तो आप लोग क्या करेंगे? तो शेख रिजवान जी बोल रहे हैं सर मैं तो कांटा को निकाल दूंगा। वेरी नाइस, गुड आंसर शेख, बिल्कुल सही कहा आपने। इसी तरीके से आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो भी क्या कहेगा? मैं कांटे को निकाल दूंगा। शिवानी जी, हर्ष, सभी लोग बोल रहे हैं कि सर निकाल देंगे। लेकिन अब मुझे आप ये बताइए, कांटे को निकालने के लिए आप क्या करेंगे? कांटे को निकालने के लिए आप पिन का इस्तेमाल करेंगे, सुई का इस्तेमाल करेंगे, ऑल पिन का इस्तेमाल करेंगे, राइट? इसी तरीके से आपका प्रोस्पेक्ट भी आंसर करेगा, यार कांटे को निकालने के लिए मैं सुई या ऑल पिन निकालूंगा। तब वो आपको जैसे ही बोले कि यार सुई या ऑल पिन से निकालूंगा, तो यहाँ पे उसको अप्रिशिएट करिए और बोलिए कि सर बिल्कुल आपने सही कहा, आप सुई और ऑल पिन से तो निकाल लोगे, लेकिन सर जब आप सुई या ऑल पिन अपने पैर में चुभाओगे तो क्या थोड़ी देर के लिए दर्द बढ़ जाएगा? तो प्रोस्पेक्ट बोलेगा हाँ दर्द बढ़ जाएगा। तब आप बोलिए सर लेकिन कांटा निकाल देने के बाद सारी जिंदगी के लिए दर्द दूर हो जाएगा? प्रोस्पेक्ट बोलेगा हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तब आप कहिए सर इसी तरीके से थोड़ा सा टाइम लगाकर और टाइम का कांटा निकालकर अपनी जिंदगी से फेंक दीजिए, बाद में सारी जिंदगी आपके पास टाइम ही टाइम होगा सर, सारी जिंदगी टाइम ही टाइम होगा। सर आज बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े अधिकारी इसी बिजनेस में इसी सिद्धांत पर सफल हुए हैं और आज अपने टाइम फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं, और हम आपके टाइम फ्रीडम को एंजॉय करवाने में आपकी मदद करेंगे। सर आपकी टीम में सैकड़ों लोग होंगे और आपके पास टाइम ही टाइम होगा। सर आइए मैं हूं आपके साथ, चलिए सर इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। अब जैसे ही वो इस आंसर को सुनेगा, सामने वाला प्रोस्पेक्ट एकदम धाराशायी हो जाएगा, और धाराशायी हो जाएगा तो यहाँ पे आपको यूज करना है ट्रिपल एफ का। ट्रिपल एफ का मतलब होता है फील, फेल्ट, फाउंड, यानी कि आपको किस तरीके से उसको बोलना है? सर मैं समझ सकता हूं, सर मैं समझ सकता हूं अभी आपको कैसा फील हो रहा है, पहले मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन वेस्टीज ज्वाइन करने के बाद मुझे पता चला। अब जो प्रोस्पेक्ट है इतना सब कुछ सुनने के बाद, थोड़ी देर के लिए शांत होने के बाद एक नए क्वेश्चन के साथ आएगा। अब उसका नया क्वेश्चन पता क्या होगा? अब उसका नया क्वेश्चन होगा कि यार आपके कंपनी के प्रोडक्ट महंगे हैं क्या? आपके पास ये सवाल आता है? अगर आपके पास ये सवाल आता है तो फटाफट चैट बॉक्स ओपन करो और यस और नो में आंसर करो। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास ये सवाल आता है तो आपको किस तरीके से उसे आंसर करना है। वाह, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं यस सर आता है। वेरी नाइस। अगर आपसे आप कोई व्यक्ति बोले कि आपके प्रोडक्ट महंगे हैं, तो अब आपको क्या करना है? एक नोटपैड लेना है और एक पेन लेना है। नोटपैड और पेन लेने के बाद आपको लिखना है एग्जाम्पल 1। क्या लिखना है? एग्जाम्पल 1। अब एग्जाम्पल 1 लिखने के बाद आपको क्या बोलना है कि सर आपके पास है 2 बोतल। ध्यान से सुनिएगा, ये सवाल मैं आप लोगों से भी कर रहा हूं, चैट बॉक्स में आप लोगों को भी आंसर करना है। अब आपसे कोई बोले कि आपके प्रोडक्ट महंगे हैं, तो आपको क्या करना है? एग्जाम्पल 1 लिखना है। एग्जाम्पल 1 लिखने के बाद आपको बोलना है कि सर आपके पास है 2 बोतल, ए बोतल और बी बोतल। सर ए बोतल की कीमत है 100 रुपए और बी बोतल की कीमत है 50 रुपए, तो सर कौन सी बोतल महंगी? तो चलिए ये सवाल आप लोगों से भी है कि ए बोतल की कीमत है 100 रुपए, बी बोतल की कीमत है 50 रुपए, तो कौन सी बोतल महंगी है? हर्ष जी का कहना है, मयूर जी का कहना है सर ए बोतल महंगी है। वेरी नाइस। मतलब मेरे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सभी लोग इस ट्रेनिंग को ध्यान से सुन रहे हैं और समझ रहे हैं और बहुत प्यार से आंसर कर रहे हैं, ए बोतल महंगी है। अब आपने सभी लोगों ने बोला ए बोतल महंगी है, तो अब आप क्या करिए? इसी तरीके से आपका प्रोस्पेक्ट बोलेगा कि सर ए बोतल महंगी है, तब आप क्या करेंगे?
ए बोतल के नीचे लिख दीजिए रूह अफ़ज़ा और बी बोतल के नीचे लिख दीजिए पेप्सी, और उनसे बोलिए कि सर अगर आपके घर में 50 गेस्ट आ जाए और 50 गेस्ट को सर्व करना है तो दोनों की कॉस्ट क्या आएगी। यानी कि सर आप रूह अफ़ज़ा में पानी मिलाकर 50 गेस्ट को सर्व कर देंगे, खर्चा आएगा 100 रुपए का, और लेकिन सर 50 बोतल की पेप्सी लगेगी उसी काम के लिए और आप पेप्सी में पानी नहीं मिला सकते। यानी कि 50 इंटू 10 करो तो खर्चा आया 500 रुपए का। तो सर अब मुझे बताइए आप सभी लोग कि कौन सी बोतल महंगी है, ए बोतल महंगी है या बी बोतल महंगी है। देखिए सभी लोगों का आंसर कितनी जल्दी बदल गया, यानी कि बी बोतल महंगी है। तब आप उनसे बोलिए सर इसी तरीके से हमारे प्रोडक्ट बिगाड़े हैं, हम पानी मिलाकर यूज नहीं कर रहे होते सर, हमारे प्रोडक्ट देखने में महंगे लग रहे होते हैं लेकिन यूज करने में मार्केट के प्रोडक्ट से भी बहुत ज्यादा सस्ते पड़ते हैं। सर आप मार्केट जाते हो, एक लोकल दुकान से सामान लेकर आते हो, आप इतने सालों से उसकी लोकल दुकान से सामान लेकर आ रहे हो, कभी उस लोकल दुकानदार ने आपको ये बोला है कि यार तुम इतने सालों से मेरी दुकान से सामान खरीद रहे हो, एक काम करो इस महीने का राशन फ्री में ले जाओ। क्या हुआ है आपके साथ? नहीं ना। सर आपने इतने सालों से उसकी दुकान से सामान खरीदा, क्या आपको पता है कितने का सामान खरीदा? नहीं पता। लेकिन उसके बाद भी कभी उस दुकानदार ने ये बोला है कि सर आप इतने सालों से मेरी दुकान से सामान खरीद रहे हो, एक काम करो मेरी तरफ से गोवा घूम कर आ जाओ। हुआ कभी ऐसा? नहीं हुआ। आप देखते हैं उसके दुकान का साइज बढ़ता चला जा रहा है, उसके घर की छत डलते जा रही है, उसके घर के बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी होती जा रही हैं, उसके बच्चे विदेश में पढ़ने जा रहे हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग सिर्फ एक प्रोडक्ट लाते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, जिसके हमें पता भी नहीं होते है कि वो प्रोडक्ट हमारे लिए अच्छा है या नहीं। अब यहाँ पे वापस से आपका जो प्रोस्पेक्ट है शांत हो जाएगा। शांत होने के बाद आपको यहाँ पे रुकना नहीं है, फटाक से एग्जाम्पल 2 लेना है। एग्जाम्पल 2 लिखिए और बोलिए सर क्या मैं आपसे एक और सवाल कर सकता हूं? तो प्रोस्पेक्ट बोलेगा हाँ बिल्कुल कर सकता हूं। तब आप बोलिए सर मुझे ये बताइए, एक ऑफिस में, एक किसी भी ऑफिस में जो व्यक्ति झाड़ू लगाता है, जिस व्यक्ति को महीने का 2,000-3,000 रुपए महीना मिलता है, उस व्यक्ति के लिए साइकिल महंगी है या सस्ती है? तो चलिए चैट बॉक्स में आप लोगों का आंसर का वेट कर रहा हूं, आंसर करिएगा। साइकिल सस्ती है या महंगी है उस व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति स्वीपर का काम करता है, झाड़ू लगाने का काम करता है, जिसको महीने का 2,000-3,000 मिलता है। क्या बात है, मेरी पब्लिक कितनी समझदार है, सभी लोग कह रहे हैं महंगी है, बिल्कुल सही कहा। अब आप इसको पेपर पे लिख लीजिएगा कि साइकिल महंगी है। उसके बाद बोलिए सर उसी ऑफिस में जो क्लर्क होता है, जो आपको पानी सर्व करता है, आपकी फाइलों को इधर से उधर रखता है, फाइलों को जमाता है, लोगों को पानी चाय पिलाता है, उस व्यक्ति के लिए मोटरसाइकिल यानी कि बाइक, गाड़ी, मोटरसाइकिल सस्ती है या महंगी है? तो आपका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, महंगी है। अब उसको भी लिख लीजिए पेपर पे। उसके बाद बोलिए सर उसी ऑफिस में एक ऑफिसर के लिए जिसकी महीने की सैलरी 25 से 30 हजार है, उस व्यक्ति के लिए साइकिल और मोटरसाइकिल सस्ती है या महंगी है? तो आप लोग क्या बोलोगे? सस्ती है। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, बिल्कुल सही आंसर किया, सस्ती है। अब इसको भी लिख लीजिए पेपर में और अब उनसे बोलिए सर उसी ऑफिस के मैनेजर के लिए BMW कार सस्ती है या महंगी है? तो वो क्या बोलेगा? महंगी है। अब आप बोलिए लास्ट में सर उसी कंपनी के ओनर के लिए BMW कार, मोटरसाइकिल, साइकिल सस्ती है या महंगी है? तो वो क्या बोलेगा? सस्ती है। यानी कि ये बात आप बाहर किसी से जाओगे और कहोगे तो वो लोग क्या कहेंगे? यानी कि किसी के लिए साइकिल भी महंगी है और किसी के लिए BMW कार भी सस्ती है। इसका मतलब, ध्यान से सुनना, आपको आंसर मिलने वाला है आपका। इसका मतलब कोई भी चीज सस्ती या महंगी नहीं होती दोस्त, हमारे पास पैसे कम होते हैं इसलिए चीजें महंगी लगने लगती है। चलिए सर वेस्टीज के माध्यम से हम अपनी इनकम को बढ़ा लेते हैं, चीजें तो सर अपने आप सस्ती पड़ जाएगी, सर चीजें तो अपने आप सस्ती पड़ जाएगी। आपने सामने वाले के आंसर को इतनी शानदार तरीके से कर दिया, सामने वाला वापस से चुप, और वापस से चुप होने के बाद आपको यहाँ पे क्या यूज कर लेना फटाक से? ट्रिपल F, यानी कि फील फेल्ट फाउंड। मैं समझ सकता हूं सर अभी आपको कैसा फील हो रहा है, पहले मुझे भी ऐसा लगता था लेकिन बस चीज ज्वाइन करने के बाद मुझे पता चला। अब सामने वाला प्रोस्पेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा? एकदम शांत होने के बाद अब वो एक नए सवाल के साथ आएगा। अब एक नए सवाल के साथ आएगा और उसका नया सवाल पता क्या होगा? यार आपके कंपनी के प्रोडक्ट बेचने पड़ते हैं, मैं नहीं कर सकता ये काम, प्रोडक्ट बेचने का काम मुझसे नहीं हो सकता। क्या आपके पास ये सवाल आता है? अगर आपके पास सवाल आता है तो चैट बॉक्स ओपन है, फटाफट यस और नो में आंसर करें। मैं आपको आज आंसर करूंगा कि किस तरीके से अगर आपसे कोई व्यक्ति बोले कि मैं सेलिंग नहीं कर सकता, प्रोडक्ट बेचने पड़ते हैं, मैं नहीं कर सकता ये काम, तो आपको कैसे उस ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है, राइट? चलिए, बहुत बार आया है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं बहुत बार आया है ये सवाल। चलिए तो आज आपको आपका आंसर मिलने वाला है। अगर आपको ये आंसर मिल जाए
तो आप लोगों को क्या करना है, अगर आपको ये आंसर जब मैं खत्म कर दूं तो उसके बाद आप लोग जोरदार ताली बजा दीजिएगा। जहां बैठे हैं वीडियो में भी ताली बजा सकते हैं और चैट बॉक्स में भी ताली बजा सकते हैं। तो आपका सवाल क्या है सामने वाले प्रोस्पेक्ट का, कि मैं सेलिंग नहीं कर सकता, प्रोजेक्ट बेचने पड़ते हैं, नहीं कर सकता। तो अब ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनने के बाद लास्ट में, अभी नहीं क्वेश्चन लिया जी, लास्ट में ताली बजाइएगा जब आपको इसका आंसर मिल जाए। अगर आपसे कोई बोले कि मैं सेलिंग नहीं कर सकता, प्रोडक्ट बेचने पड़ते हैं, मैं नहीं कर सकता ये काम, तब बोलिए उनसे कि सर या मैडम जो भी है आपके सामने, उनसे बोले क्या मैं आपको सेल्समैन लगता हूं? तो वो घबरा के बोलेगा नहीं नहीं आप मुझे सेल्समैन नहीं लगते। तब आप बोलिए कि सर अगर मुझे सेल्समैन चाहिए होते ना तो मैं आपके पास नहीं आता। सर मुझे सेल्समैन चाहिए होते तो मैं आपके पास नहीं आता, मैं किसी XYZ कंपनी को सेलिंग मॉडल पर बिजनेस करना होता ना सर, तो वो सेल्समैन रख लेते। लेकिन जिस बिजनेस मॉडल पर मैं आपसे बात कर रहा हूं ना सर, वो उस बिजनेस मॉडल पर मैं बात कर रहा हूं, वो वर्ड ऑफ माउथ, क्या बोलेंगे, वर्ड ऑफ माउथ, यानी कि वर्ड ऑफ माउथ से प्रोडक्ट मूव होते हैं। सर हम प्रोडक्ट नहीं बेचते, हम प्रोडक्ट नहीं बेचते, हम प्रोडक्ट नहीं बेचते, हम लोगों को सलाह देते हैं और लोग हमारे पास आते हैं, हमसे खरीदते हैं। सर क्या मैं आपसे एक और सवाल कर सकता हूं? तो प्रोस्पेक्ट बोलेगा हाँ बिल्कुल कर सकते हो। तब आपसे ही ये सवाल मैं कर रहा हूं, आप सब लोगों को चैट बॉक्स में आंसर करना है और उसका आंसर करिएगा। अगर सपोज कीजिए अगर आपको खांसी हो जाए, अगर आपको खांसी हो जाए, आपने किसी XYZ कंपनी का सिरप लिया, आपने उस सिरप को पिया और आपकी खांसी ठीक हो गई, और अब कुछ दिनों बाद आपके पड़ोसी को खांसी हो जाए, तो क्या आप उस व्यक्ति को उस प्रोडक्ट के बारे में बताओगे या नहीं बताओगे? चलो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर का वेट कर रहा हूं। सभी लोग बोल रहे हैं सर बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, हमारा पड़ोसी है उसको खांसी चल रही है तो हम बताएंगे। चलिए अब आपने क्या करा, अपने पड़ोसी को बताया, उसकी खांसी ठीक हो गई। अब उसकी खांसी ठीक हो गई, इसी तरीके से उसके किसी रिलेटिव में या उसके किसी दोस्तों में हो गई और उसको खांसी हो जाए, तो क्या वो व्यक्ति भी आप ही की तरह उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देगा या नहीं देगा? बिल्कुल देगा। यस और नो? बिल्कुल देगा। अब आप मुझे बताओ इसमें आपने क्या सेलिंग करी? क्या आपने इसमें सेलिंग करी? नहीं, आपने कोई सेलिंग नहीं करी। आपने सिर्फ एक प्रोडक्ट को शेयर किया जिससे आपको आपका बेनिफिट मिला। और दोस्तों ये काम तो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन कभी पैसा नहीं आया। कोई भी दोस्त हमारे पास आता है, बोलता है कि यार मैं मोबाइल खरीदना है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, यार सैमसंग का खरीद ले वो बहुत अच्छा है, नहीं ओप्पो का खरीद ले वो बहुत अच्छा है, नहीं एप्पल का खरीद ले वो बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि हम लोग उस प्रोजेक्ट को यूज करे हुए होते हैं। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, इस बिजनेस में भी आपको यही काम करना है। पहले प्रोजेक्ट को यूज करना है, अच्छा लगे तो शेयर करना है, और इस काम में हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। मैं हूं आपके साथ, आइए सर इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। अब इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं बोलने के बाद बोलिएगा सर मैं आपको एक बहुत ही छोटी सी लाइन बोलने बात चाहता हूं, अगर आपको अच्छी लगे तो जोरदार ताली बजा दीजिएगा। राइट, एक बहुत अच्छी सी लाइन बताना चाहता हूं सर, कि एक राइटर ने बहुत अच्छा लिखा है, एक राइटर ने बहुत खूब लिखा है कि हम अपना समय बेचकर सैलरी कमाते हैं, हम अपना समय बेचकर सैलरी कमाते हैं। हम इंटरव्यू के वक्त अपने आप को अच्छी सैलरी में बेचने के लिए बड़े बड़े एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज बताते हैं। हम लोग लोन लेकर या क्रेडिट कार्ड को यूज करके अपना भविष्य तक बेच देते हैं। सर अपने आप को 60 साल तक बेचने में बहुत अच्छा होगा, या हम इस नेटवर्क के माध्यम से 1 साल में 3 साल में अपना नेटवर्क बनाकर समय की हमेशा के लिए आजादी ले लें, वो ज्यादा अच्छा होगा सर, वो ज्यादा अच्छा होगा। अब सामने वाला वापस से चुमा। अब आप चाहें तो तालियां बजा सकते हैं अगर आपको आज आपका आंसर मिल गया हो तो। मैं देख रहा हूं वीडियो में बहुत से लोग मेरे लिए तालियां बजा रहे हैं, थैंक यू सो मच। जिनका वीडियो ऑन है वो भी अपने घर पे बैठे बैठे ताली बजा रहे हैं, देखकर काफी अच्छा लगा, थैंक यू, ग्रेट, थैंक यू आर्यन, गोविंद, रोबीना खातून, रिशु, कपिल मोहारे, सुपर, मानसी, सोना, मीना, बारुका, मीनल सेवरकर, नवीन चोपड़ा, कासिफ शेख, प्रताप, अजय पारदी, श्रुति, दामिनी, कैफ, अमन, इस्माइल, श्रुति पाठक, ग्रेट। तो आप सभी लोगों का यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपकी इस हौसला अफजाई के लिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो आपका जो प्रोस्पेक्ट है ना, अब वो एक नए सवाल के साथ आएगा। अब उसका नया सवाल पता क्या होगा, यार मैं तो लोगों से बात नहीं कर सकता, यार मुझे लोगों से बात करनी नहीं आती, मेंबर नहीं बना सकता। क्या आप लोगों के पास ये सवाल आता है? अगर आपके पास ये सवाल आता है तो फटाफट चैट बॉक्स ओपन है, यस और नो में आंसर करें, आज आपको आंसर मिलने वाला है। क्या बात है, लोगों ने यस करना पहले से स्टार्ट कर दिया। अब अगर आपको कोई व्यक्ति ये बोले कि मैं तो लोगों से बात नहीं कर सकता और मेंबर नहीं बना सकता, तो अब यहाँ पे सुनो आपको क्या करना है। अब आपको यहाँ पे यूज करना है आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। क्या यूज करना है? आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति ने जो सवाल हमसे किया है
उस व्यक्ति को उसी सवाल के साथ इंक्लूड करके आपको आंसर करना है, यानी कि उस सवाल में उसको शामिल करना है। दिस इज कॉल्ड आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। अब कोई बोले कि मैं तो लोगों से बात नहीं कर सकता, मेंबर नहीं बना सकता, तब आप बोलिए सर क्या मैं एक सवाल कर सकता हूं? वो बोलेगा हाँ कर सकता हूं। तब आप बोलिए सर अभी आप किससे बात कर रहे हो? वो बोलेगा मैं आपसे बात कर रहा हूं। तब आप बोलिए तो सर मैं भूत हूं या इंसान हूं? क्या बोलेंगे आप? सर मैं भूत हूं या इंसान हूं? तो वो बोलेगा नहीं नहीं, घबरा के बोलेगा, एकदम बिचक के बोलेगा कि नहीं नहीं आप तो इंसान हो। तब आप बोलिए सर आप अपने ऑफिस में किसी कलीग से बात करते हो? तो प्रोस्पेक्ट बोलेगा हाँ बिल्कुल करता हूं। तब आप बोले सर आप अपने घर में फैमिली से बात करते हो? वो बोलेगा हाँ बिल्कुल करता हूं। तब आप बोले सर अगर आप मार्केट में जाओ और मार्केट में जाने के बाद अगर किसी दुकान का रास्ता भूल गए हो तो क्या किसी अनजान व्यक्ति को रोक कर रास्ता पूछते हो? तो वो बोलेगा हाँ बिल्कुल पूछता हूं। तब आप बोलिए तो सर ये सब लोग कौन है, इंसान है या भूत है? वो बोलेगा नहीं नहीं सभी इंसान है। तो अब आप बोलिए बस इसी तरह फ्रेंड्स और लोगों से इस बिजनेस की आपको बात करनी है। और सर एक और चीज बता दूं, इसी तरह फ्रेंड्स और लोगों से आपको इस बिजनेस की बात करनी है, लेकिन वो भी हम करेंगे जब तक कि आप सीख नहीं जाते। सर जब तक कि आप सीख नहीं जाते तब तक हम है ना आपकी सपोर्ट के लिए। आइए चलिए सर इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, सर मैं हूं आपके साथ, आइए इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। अब आपने उसके सवाल का आंसर दे दिया। अब उसके सवाल का आंसर देने के बाद भी सामने वाला प्रोस्पेक्ट क्या है, बहुत होशियार है, इतनी आसानी से तो मानेगा नहीं। अब वो एक नए सवाल के साथ आएगा। अब उसका नया सवाल पता क्या होगा? यार मेरे पास कॉन्टेक्ट ही नहीं। आपके पास ये सवाल बहुत आता होगा, अगर आता है तो चैट बॉक्स ओपन है, यस में आंसर करें। अगर आता है तो चैट बॉक्स में यस और नो में आंसर करें। वाह बहुत सारे लोग बोल रहे हैं यस सर आता है। अब देखिए इसमें दो प्रकार के इंसान होते हैं, ये सवाल में दो प्रकार के इंसान होते हैं, एक होते हैं शादीशुदा, एक होते हैं अनमैरिड। यानी कि एक में होता है मैरिड और एक होता है अनमैरिड। जो मैरिड है उनके लिए कैसे हमें पूछना है कि उनके पास कॉन्टेक्ट है या नहीं, ये कैसे हमें उनसे निकलवाना है, ये आज आपको पता चलेगा। और जो अनमैरिड के साथ मैरिड भी हैं, जो मैरिड है उनसे कैसे सवाल करना है आज आपको पता चलेगा। ध्यान से सुनिएगा, आप बहुत आसान लफ्जों में उस व्यक्ति के मुंह से उगलवा लेंगे कि उसके पास कॉन्टेक्ट है या नहीं। अब सपोज करो आपके सामने जो व्यक्ति बैठा है, आपको पता होता है कि वो मैरिड है या अनमैरिड है। अगर वो अनमैरिड है, सॉरी अगर वो मैरिड है तो उससे कैसे सवाल करना है। अब उसको ध्यान से सुनिएगा, इस क्वेश्चन को सुनकर आपको हंसी भी आएगी लेकिन मजा भी आएगा। क्यों मजा आएगा? क्योंकि आप इतने आसान तरीके से उस व्यक्ति से ये क्वेश्चन का आंसर निकलवा सकते हो, ये तो आपको पता ही नहीं होगा। अब आपसे कोई व्यक्ति बोले कि मेरे पास कांटेक्ट नहीं है और आपके सामने शादीशुदा व्यक्ति बैठा है, तब आप बोलिए सर आपकी शादी हो गई है ना सर? वो बोलेगा हाँ हो गई है। तो सर आपकी शादी जब हुई थी तो उस शादी में कितने लोग आए थे? क्या बोलेंगे आप? सर आपकी शादी जब हुई थी उसमें कितने लोग आए थे? तो कुछ बोलेंगे 400, कुछ बोलेंगे 500, कुछ 600 भी बोलेंगे, कुछ 700, 1000 भी बोलेंगे। तब आप बोलिए, ध्यान से सुनिए अब आपको क्या बोलना है। देखिए अब सामने वाला व्यक्ति जो है ना प्रोस्पेक्ट, आराम से बोलेगा कि नहीं यार मेरे पास कॉन्टेक्ट है। कैसे बोलेगा आप ध्यान से सुनना। अब आप बोलिएगा सर जिस जो व्यक्ति आपकी शादी में आए थे ये सब जानकारी के थे या पेपर में एड देकर बुलाया था आपने? क्या बोलेंगे? सर ये सब व्यक्ति जानकारी के थे या पेपर में एड देकर बुलाया था आपने? अब सामने वाला घबरा के बोलेगा कैसी बातें कर रहे हो, भला कोई पेपर में एड देकर कोई शादी में बुलाता है? ये सब मेरे जान पहचान के थे। तब आप बोलिए सर ये सब अगर आपके जान पहचान के तो फिर आपके पास आप तो कॉन्टेक्ट तो इतने सारे हैं और आप कह रहे हैं मेरे पास कॉन्टेक्ट नहीं है। देखिए आपने उसका आंसर कर दिया। अब जो अनमैरिड है उनको कैसे पूछना है? अब जो अनमैरिड है तो उनसे बोलेगा सर आपके पास मोबाइल है? वो बोलेगा हाँ मोबाइल है। सर ये मोबाइल किस काम में आता है? अरे तो वो बोलेगा यार दोस्तों को फोन लगाने के लिए, रिलेटिव्स को फोन लगाने के लिए। तो बोलिए सर आप फोन लगाते हैं तो उसके लिए नंबर भी होना चाहिए, मोबाइल नंबर? वो बोलेगा हाँ बिल्कुल मेरे पास नंबर है। सर कितने मोबाइल नंबर है? वो बोलेंगे 50, 100, कुछ बोलेंगे 150, कुछ बोलेंगे 30, कुछ बोलेंगे 500। तब बोलिए सर ये कॉन्टेक्ट नहीं है तो क्या है? आपके पास भी तो कॉन्टेक्ट है। और सर इसी तरीके से आपको लोगों से कॉन्टेक्ट करना है। और आपको एक और बता दूं सर, हमारी एक वर्कशॉप होती है, जिसमें हम आपको सिखाएंगे लिस्ट बनाने का आइडिया। हम आपको बताएंगे किस तरीके से लोगों को कांटेक्ट करना है। और सर जब तक आप सीख नहीं जाते तब तक हम हैं आपके साथ, आइए सर इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। आई होप अभी तक मैंने जितने भी आपको ऑब्जेक्शंस के हैंडल बताए आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैट बॉक्स ओपन है, आप मेरे लिए फीडबैक शेयर कर सकते हैं। तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। देखिए इतने सारे लोग बोल रहे हैं सुपर फास्ट है, फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग।
सर आपकी ट्रेनिंग का कोई तोड़ नहीं है। अब जितने लोग ये सब बोल तो रहे हैं और जितने लोग मेरे को सुन रहे हैं, मेरी ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं, मुझे बताइए आप में से कितने लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करा? किसी ने नहीं किया होगा, क्योंकि मैंने आपको बता दूं आपकी यही ट्रेनिंग को यूट्यूब चैनल पे भी डाला है। और यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करने के लिए आपको मुझे सर्च करना पड़ेगा यूट्यूब पे, किस नाम से? वेस्टीज सूरज ठक्कर के नाम से। अभी मैं देख पा रहा हूं जैसे कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है इसमें मेरे साथ जुड़े हुए हैं कितने लोग? 950 लोग। अब मैं देखता हूं आज मेरे साथ यहाँ पे 280 से ज्यादा लोग जुड़े हैं, तो इसमें से कितने लोग आज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं? मैं आपको बता दूं इस चैनल पे मैंने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ट्रेनिंग के सारे क्वेश्चंस डाले हुए हैं, एग्री के ट्रेनिंग के क्वेश्चन डाले हुए हैं, साथ ही साथ में एयर प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफायर और सक्सेस स्टोरी भी डाली हुई है। लेकिन उसके बाद मैं आपको ट्रेनिंग में रोज ट्रेनिंग करता हूं, उसके बाद भी बोलता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, अपनी टीम के साथ शेयर करो। उसके बाद भी आप लोग नहीं करते हो। क्यों नहीं करते हो? क्योंकि आप लोग ट्रेनिंग सुन तो लेते हो लेकिन उस पर इंप्लीमेंट नहीं करते। और इंप्लीमेंट नहीं करने के वजह से ही पता है क्या होता है कि हमारे को नॉलेज नहीं मिल पाता और हमारे पास होता है लैक ऑफ नॉलेज। और इस लैक ऑफ नॉलेज के वजह से हम लोगों को नहीं बता पाते। अब आप सोचिए, यहां पे आप मुझे रिपीट तो कर नहीं सकते। हमेश पारेख जी सर पे से हाथ हटाइए, अच्छा नहीं होता है। राइट, चलिए। तो अब आप सोचिए, जब आपको मैं अभी ट्रेनिंग कर दे रहा हूं तो क्या आप मुझे रिवाइंड कर सकते हो? पीछे की तरफ कर सकते हो रिवाइंड? नहीं कर सकते हो। इसलिए मैंने आप लोगों की आसानी के लिए बनाया चैनल। अब मैंने आपका जब चैनल आपको आसानी के लिए बनाया तो उसके लिए भी आप लोग क्या करते हैं? उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, और गलती से सब्सक्राइब कर लेते हो तो चैनल पे बेल आइकन को प्रेस नहीं करते। अब बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरी ट्रेनिंग्स कौन सी अपलोड हो रही हैं? अगर आप देखें वहां पे तो बहुत सारे ट्रेनिंग्स, बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस भी मैंने वहां पे डाले हुए हैं जो कि सारे वेस्टीज से रिलेटेड है, कोई अदर कंपनी से रिलेटेड नहीं है। लेकिन 280 लोगों में फिर भी हमारे साथ कितने लोग ज्वाइन करेंगे उस यूट्यूब चैनल को? मुश्किल से 40 या 50 लोग, और अपनी टीम के साथ शेयर भी नहीं करेंगे। और उसके बाद कहते हैं कि सर हमारे पास नॉलेज नहीं है, हमको ये प्रॉब्लम आती है, हम इसका आंसर कैसे करें? तो आंसर करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको क्या करना पड़ेगा? आपको चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सूर्या, मुझे पता है आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया। सनम काना राणा जी ने, कासिफ अंसारी जी ने, मालूम है मुझे आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर दिया। लेकिन चैनल सब्सक्राइब करने के लिए ध्यान से देखना कि वो मेरा ही चैनल है या किसी और का है, क्योंकि मेरे नाम से भी कुछ लोगों ने बना के रखे हुए हैं। लेकिन मेरा जो नाम है वो वेस्टीज सूरज ठक्कर है। मेरी बहुत से लोगों ने फोटो भी लगाई होगी दूसरे लोगों ने, लेकिन उसको चैनल को सब्सक्राइब ना करें। जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो सामने वाला प्रोस्पेक्ट है, अब एक नए सवाल के साथ आए। अब उसका नया सवाल पता बहुत ही खतरनाक है। ये इतना शानदार सवाल है कि मुझे बहुत पसंद है। पता है ये सवाल क्या है? यार मेरे एक दोस्त ने, मेरे एक पहचान वाले ने एक कंपनी ज्वाइन की थी, चली नहीं, छोड़ दी, क्या पता तुम्हारी कंपनी भी भग जाए? ये सवाल डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के पास आता हो। अगर आता है तो चैट बॉक्स ओपन है, फटाफट यस और नो में आंसर करो। मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर आपसे कोई बोले कि मेरे दोस्त ने, मेरे रिश्तेदार ने एक कंपनी ज्वाइन की थी, चली नहीं, छोड़ दी और चले गए, तो आपको किस तरीके से आंसर करना है, ये आज मैं आपको आंसर करने वाला हूं। चलिए, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं यस सर आता है ये सवाल। अब अगर आपके पास ये सवाल आता है तो आपको क्या करना है? राइट, आपको क्या करना है? यहां पे यूज करना है आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। अब आप बोलिए उसका क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। उसका क्वेश्चन क्या है? मेरे अंकल ने, मेरे दोस्त ने, मेरे रिश्तेदार ने एक कंपनी ज्वाइन की थी, चली नहीं, छोड़ दिया। तब आपको यहां पे क्या करना है? यहां पे आपको यूज करना है आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। अब आप उनसे बोलिए सर क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? वो बोलेगा हाँ बिल्कुल पूछ सकते हो। बिल्कुल श्रुति पाठक जी, अगर पहले आपने ये ट्रेनिंग अटेंड कर ली होती तो आपके प्रोस्पेक्ट भागे नहीं होते, लेकिन आज आपने अटेंड कर ली है तो आज के बाद आपका कोई प्रोस्पेक्ट नहीं भागेगा। अब आपका सवाल सुनिए, यहाँ पे यूज करना है आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। अब आप बोलिए सर मैं आपसे क्या एक सवाल कर सकता हूँ? वो बोलेगा हाँ बिल्कुल कर सकते हो। तब आप बोलिए सर आपके पास गाड़ी है? वो बोलेगा हाँ बिल्कुल गाड़ी है। तब आप बोलिए सर आपके पास कौन सी गाड़ी है? तो वो बोलेंगे, कुछ बोलेंगे कार, कुछ बोलेंगे बाइक, कुछ बोलेंगे साइकिल। तब आप उनसे बोलिए सर ये अपने आप चलती है या चलाना पड़ता है? तो वो बोलेगा नहीं नहीं चलाना पड़ता है। तब आप बोलिए सर ऐसे ही मैरिड लाइफ चलती है कि एडजस्टमेंट करके चलाना पड़ता है? सर जॉब अपने आप चलती है या काम करके चलाना पड़ता है? सर अपने आप कुछ नहीं चलता, सब कुछ चलाना पड़ता है। एक ही क्लास में दो स्टूडेंट्स होते हैं, एक मेरिट में आता है और एक फेल हो जाता है। और जो फेल हो गया होता है ना सर, वो कहता है टीचर को पढ़ाना नहीं आता।
सवाल आउट ऑफ सिलेबस आए थे, एग्जामिनर ने एक्स्ट्रा शीट नहीं दी, और भी बहुत कुछ। और सर जो मेरिट में आता है ना, वो पता है क्या कहता है? स्कूल बहुत अच्छा है, टीचर बेस्ट है, सारे सवाल सिलेबस से आए थे, एग्जामिनर भी अच्छा था। तो सर यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज ये होती है कि जो स्टूडेंट फेल हो गया होता है ना, गलती उसकी थी, ना कि टीचर या स्कूल की। और सर एडमिशन लेने से पास होने की गारंटी नहीं मिलती, वैसे ही कंपनी को तुरंत ज्वाइन करके सक्सेस की गारंटी नहीं मिलती। पर यदि आप एक अच्छे स्टूडेंट्स की तरह सीनियर की गाइडेंस में, हमारे लीडर्स की गाइडेंस में सीखकर सिस्टम को फॉलो करेंगे, तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। सर लोगों की शादी होती है, सर लोगों की शादी होती है, एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं हो पाते और एक दूसरे को छोड़ देते हैं। तो क्या बाकी लोगों ने शादी करना छोड़ दिया? सर बहुत से स्टूडेंट्स पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो क्या बाकी स्टूडेंट्स ने एडमिशन लेना छोड़ दिया? सर लोग दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, तो क्या बाकी लोगों ने बच्चे पैदा करने छोड़ दिए? सर ऐसे ही कुछ कंपनी अगर छोड़कर चले जाती है तो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन सर हमारी वेस्टिज कंपनी 17 सालों से निरंतर बनी हुई है सर, और आज भी बनी हुई है। एकमात्र हिंदुस्तान की कंपनी आज हिंदुस्तान में नंबर 1 होने के अलावा कई देशों में अपना परचम लहरा चुकी है सर, कई देशों में अपना झंडा गाड़ चुकी है सर। ये वही कंपनी है जिसका नाम है वेस्टिज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, 17 सालों से निरंतर आपके लिए। सामने वाला अब यहाँ पे देखिए, आपने क्या तो उसको जवाब दिया, सामने वाला कुछ बोल ही नहीं पाएगा। अब आपको क्या लगता है, क्या आपके इस सवाल का तोड़ मिल गया आपको? बिल्कुल मिल गया। अब इस तोड़ को मिल जाने के बाद क्या करना है? हमें लोगों के ऊपर इंप्लीमेंट करना है, अपनी ट्रेनिंग में ये यूज करना है, लोगों से बात करते वक्त यूज करना है। और फिर देखो आपकी टीम में अगर कौन सा प्रोस्पेक्ट आपको छोड़ के चले जाए तो बताइए मुझे। हमें आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना है, और जितना ज्यादा हो सके हमें ट्रेनिंग अटेंड करना है, सिस्टम को फॉलो करना है, राइट। और जो मैंने आपको यूट्यूब चैनल के बारे में बताया, उसको सिर्फ देखना नहीं है, उसमें लाइक करना है, कमेंट्स भी करना है। मैं देखता हूं बहुत से लोग लाइक भी नहीं करते, कमेंट्स भी नहीं करते, सिर्फ वीडियो देखते हैं और निकल लेते हैं, राइट। ये जरूरी नहीं है कि मैं अपने चैनल को बढ़ाने के लिए कर रहा हूं, मैं इसलिए आपको बार बार नोटिफाई करा रहा हूं ताकि आप लोग सीख सकें, आपको एक जरिया मिले। क्योंकि आप 24 घंटे मुझे तो सुन नहीं सकते, लेकिन आप 24 घंटे मुझे अपनी जेब में लेकर चल सकते हैं। पता है कैसे? अपने मोबाइल के अंदर खोला यूट्यूब, चाहे आधी रात हो, 3 बजे रात भी आपको नींद नहीं आ रही, मोबाइल खोला और सूरज ठक्कर, वेस्टी सूरज ठक्कर डायल किया और आपने सुनना शुरू कर दिया, राइट। इस तरीके से आप लोगों को आंसर करना। आई होप आज ये था हमारा वेस्टीज, मैंने आपको जो ट्रेनिंग दी, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पार्ट 1, ठीक है। इसका पार्ट 2 हम नेक्स्ट ट्रेनिंग में करेंगे। तो आई होप आपको ये ट्रेनिंग अच्छी लगी होगी। तो